non-denominational ministry. प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आइए हम सब एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। छोटी सी प्रार्थना के साथ आज का जो हमारा विषय है उस पर हम बात करेंगे और फिर उसके बाद हम प्रभु की देह में शामिल होने का जो संस्कार है वो करेंगे। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद के साथ महान पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए पिता परमेश्वर, कि आज जो भी पिता परमेश्वर बताया जाता है या सिखाया जाता है या सीखा जाता है पिता, वो सब कुछ तेरी ओर से होने पाए। पवित्र आत्मा जो अपने लोगों को सिखाना चाहता है और बताना चाहता है हम वो सीखने पाए पिता परमेश्वर। आज हम एक नई पारी शुरू करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, और जो देह के साथ मिलने का जो संस्कार है पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु की देह में शामिल होने का जो संस्कार है उसे पूरा करने जा रहे हैं। तो आज हम उसके महत्व को और उसके इंपॉर्टेंस को अच्छी तरह से समझने वाले हो सके पिता। सारा संचालन आपके हाथ में हम सौंपते हैं, खुद को, मैं अपने आप को, यहाँ उपस्थित हर एक जन को, और जो प्रभु की देह में शामिल होने वाले तेरे बेटे और बेटी उन सभी को तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता। सारा आदर महिमा देते हैं, सारा धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम बहुत बड़ा एक काम करने जा रहे हैं, और जब प्रभु की जो भेड़ें होती हैं जब उसके खत्तों में जमा होती हैं, तो ऐसा कहा गया है, प्रभु यीशु मसीह ने इसके विषय में कहा कि जिस प्रकार से 100 भेड़ों में से जब एक भेड़ खो जाती है और वो चरवाहे को मिलती है तो वो चरवाहा जैसे आनंदित होता है, वैसे ही जब मेरे लोग मुझे वापस मिलते हैं, जो भटके हुए लोग हैं वो मेरी देह में शामिल होते हैं, तो स्वर्ग में आनंद होता है। और इस बात से एक व्यक्ति है जो बहुत जलता है, बहुत चिढ़ता है, और वो है इब्लीस, शैतान। और इसका रीजन ये है कि जितने भाई बहनों की, देखिए अभी मैं आपको बताता हूं, जितने भाई बहनों का बैप्टिज्म था उन सब की ट्रेन 4 घंटे लेट, सबकी ट्रेन अनयूजुअल। और जिनका नहीं था, हमारी बहन आई है, वो राइट टाइम है उनकी उनकी ट्रेन राइट टाइम थी। बहन अमरजीत भाई हमारी, उनका बैप्टिज्म नहीं था, बाकी सबका, हमारे भाई सुनील, इनकी तो ट्रेन छूट गई, पर इन्होंने कहा कि नहीं, हमें प्रभु में लेना है मुझे बैप्टिज्म। ये जर्नल से अपना टिकट पकड़ करके पूरे 24 घंटे का सफर करके आए हैं। तो प्रभु का धन्यवाद करता हूं। तो आज स्वर्ग में आनंद होगा, लेकिन शैतान फूट फूट के रोएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा चश्मा उसमें से दे दीजिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जब हम बैप्टिज्म लेने जा रहे हैं तो हम समझें, हम जानें कि ये जो हम करने जा रहे हैं, जो संस्कार करने जा रहे हैं, वो हम क्यों करने जा रहे हैं। इतना हम लोग समय लेकर के आए हैं, छुट्टी लेकर के आए हैं, पैसा खर्च करके आए हैं। आखिर ये हम में से बहुत सारे भाई बहनों का तो बचपन में भी बैप्टिज्म हो चुका है, तो हम क्यों आए हैं, तो उसका हमें जानना बहुत जरूरी है, एक दूसरे को स्मरण कराना बहुत जरूरी है कि इससे पहले हम बपतिस्मा लें तो इसके अर्थ को और इसके महत्व को हमें पता होना चाहिए कि हम बपतिस्मा क्यों ले रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग भी अपनी अपनी बाइबल निकाल लीजिए। रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसके 9वें और 10वें वचन को यहां मैं पढ़ूंगा। मैं लिख के लाया हूं उसमें। हाँ, बाइबल दे दीजिए आप। रोमियो की पत्री 10वां अध्याय, एक सिस्टर आभा को भी दे दीजिए। रोमियो की पत्री 10वां अध्याय उसके 9वें और 10वें वचन में लिखा है, बड़े ध्यान से, कि यदि तू अपने मुंह से, बड़े ध्यान से आप लोग पढ़िए, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, अर्थात कन्फेस करे, और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे, अर्थात प्रभु यीशु को मरे हुए में से जलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। 10वें वचन में लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो इस वचन में मेन 3 प्रमुख शब्द हम यहां देख रहे हैं। पहला देख रहे हैं विश्वास, दूसरा देख रहे हैं अंगीकार, और तीसरा उद्धार। अर्थात विश्वास प्लस अंगीकार इज इक्वल्स टू उद्धार, मतलब बिलीव प्लस कन्फेस इज इक्वल्स टू सैल्वेशन। लेकिन यहां इस वचन में कहीं भी पौलुस बपतिस्मे का जिक्र नहीं कर रहे हैं। कहीं भी पौलुस ने कहा कि बपतिस्मा लोगे तो तुम्हें उद्धार मिलेगा, नहीं लिखा। इसमें तो ये लिखा कि यदि तू मन में विश्वास करता है और मुंह से अंगीकार करता है तो तू
उद्धार प्राप्त करेगा, उद्धार पाएगा, सैल्वेशन पाएगा। तो अब उद्धार, जब बैप्टिज्म का उद्धार से कोई लेना देना है ही नहीं, जैसा कि बहुत सारे लोग समझते हैं, हमारी परंपरागत कलीसियां हैं वो भी सोचते हैं कि वो कहते हैं बचपन में बैप्टिज्म दे दिया जाए। क्यों भाई, क्यों दे देते हैं? अरे अगर इससे कुछ हो गया तो उसका उद्धार कैसे होगा? लेकिन वचन कहता है कि बैप्टिज्म का उद्धार से कोई लेना देना ही नहीं है, बैप्टिज्म का सैल्वेशन से कोई मतलब ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो प्रभु के साथ जो वो डाकू था जो क्रूस पर उसको चढ़ाया गया था, तो प्रभु कदापि उससे ये ना कहते, पहले कहते भाई अफसोस तुम्हें अब लेट हो गया, तुम बैप्टिज्म नहीं ले पाओगे, अफसोस अब तुम्हें लेट हो गया, अब तुम बैप्टिज्म नहीं ले पाओगे, अब तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। प्रभु ने कहा ऐसा? प्रभु ने क्या कहा? मैं तुझे सच सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो इसका मतलब, और ये वचन भी हमें साबित करता है, बहुत सारे ऐसे वचन है जो हमें साबित करते हैं कि सैल्वेशन का बैप्टिज्म से कोई लेना देना नहीं है। तो जब बैप्टिज्म का सैल्वेशन से या उद्धार से या अनंत जीवन से कोई लेना देना नहीं है, अर्थात जिस घड़ी हमने प्रभु पर मन में विश्वास किया और मुंह से अंगीकार कर लिया, तो हम प्रभु के उद्धार में और अनंत जीवन में शामिल हो गए। और दूसरी बात, पवित्र आत्मा की अधीनता में भी शामिल हो गए। ऐसा नहीं है कि बैप्टिज्म के बाद हमें पवित्र आत्मा की अधीनता मिलेगी, क्योंकि हम देखते हैं कुरनेलियुस के समय में जब वो प्रभु की बातें सुन ही रहा था प्रेरितों के कार्य 10वें अध्याय में, तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वो अन्य अन्य भाषा में बातें करने लगे। तो उन्होंने बैप्टिज्म बाद में लिया था। लेकिन जहां उद्धार से, पवित्र आत्मा की अधीनता से या किसी भी चीज से बैप्टिज्म का कोई कनेक्शन नहीं है, तो फिर क्यों बैप्टिज्म जरूरी है? तो क्या अब हमें बैप्टिज्म लेने की जरूरत नहीं है? यही तो आज जानेंगे, क्योंकि लोग बैप्टिज्म का सही अर्थ नहीं जानते हैं। बैप्टिज्म होता क्या है, बपतिस्मा क्या है? बस कुछ लोगों ने कहा कि भाई बचपन में बस छींटा मार दो, भाई ये मसीह हो गया। विश्वासी मन से विश्वासी तब बनता है जब वो कहता है यस, प्रभु यीशु मसीह को मैं अपना पर्सनल उद्धारकर्ता मानता हूं। यस, आई लव जीसस, मैं मानता हूं। चाहे वो छोटा ही बच्चा अपने मुंह से बोल दे, वो अंगीकार है। और अगर उससे पहले अगर उससे कुछ हो जाता है तो भी वो प्रभु की ही देह है, क्योंकि प्रभु उसके लिए भी कुर्बान हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं, अभी इतना टाइम लग गया, अभी काफी है। तो उद्धार और बपतिस्मे ये दोनों अलग अलग हैं। बैप्टिज्म और सैल्वेशन ये दोनों चीजें अलग हैं, क्योंकि उद्धार और बपतिस्मा दोनों अलग अलग हैं। लेकिन जैसे एक सिक्का होता है ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन वो सिक्का एक ही होता है ना। ये सिक्के के दो पहलू। अंगीकार के द्वारा बैप्टिज्म तो हो जाता है, लेकिन बैप्टिज्म अंगीकार के बाद सबसे पहली धार्मिकता है। क्या है? अंगीकार से हमारा उद्धार तो हो गया, लेकिन अब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बैप्टिज्म नहीं ले पाया, तो भी मैं प्रभु से मिलूंगा। लेकिन अब हमारे पास जीवन है, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी, मेरे राइजियसनेस की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या हो गई? सिक्के का दूसरा पहलू बैप्टिज्म। जैसे पौलुस को जब आंखें मिली, जब वो चंगा हुआ, भूखा था 3 दिन से, उसने कहा खाना वाना बाद में खाऊंगा, पहले मुझे बैप्टिज्म लेने दो। तो फर्स्ट थिंग, अच्छा ये चीज हो गई। तो लेकिन बपतिस्मे का महत्व उद्धार से कम नहीं है। कोई ये सोचे कि उद्धार से कम है, बैप्टिज्म का महत्व या उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो सैल्वेशन से कम, रत्ती बराबर भी कम नहीं है। दोनों सिक्कों के दो पहलू हैं। आज हम 7 ऐसे रीजंस जानेंगे जिसके कारण हमारे लिए बैप्टिज्म लेना बहुत बहुत जरूरी है, जिसके कारण बैप्टिज्म लेना बहुत बहुत जरूरी है। 7 कारण देखिए। सबसे पहला फर्स्ट थिंग, कमांडमेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्या? प्रभु यीशु मसीह की ये आज्ञा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय हम पढ़ते हैं। हम सबको याद है ये ग्रेट कमीशन है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय उसके 19वें और 20वें वचन में, इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। प्रभु ने यह आज्ञा दी है और इसे हम क्या बोलते हैं? द ग्रेट कमीशन, महान आज्ञा। और जब प्रभु ने यह आज्ञा दे दी
तो अब ये आज्ञा दे दी, अब चाहे इसके पीछे का लॉजिक हम कुछ भी ढूंढते रहें, प्रभु ने जो कहा, जो मेरी आज्ञा है, जो मुझसे प्रेम रखेगा वो मेरी आज्ञा मानेगा। अगर 10 का ये जो कमांडमेंट दे दिया प्रभु ने, अब इसके पीछे अगर हम तर्क वितर्क करें कि बैप्टिज्म ले सकते हैं, लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, तो ये सबसे पहले यही खारिज हो जाता है। कि अभी बाकी बातें हम समझेंगे, लेकिन खारिज यही हो जाता है क्योंकि प्रभु ने आज्ञा दी बैप्टिज्म दो, ठीक है। और दूसरी बात हम पढ़ते हैं, और इन्हें मानने वालों को सारी आज्ञा सिखाओ जो मैंने तुम्हें बताई हैं। देखिए, उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 13वें वचन से लेके 15वें वचन तक। जब प्रभु यीशु मसीह सेवा कार्य में आने वाले थे, तब उस समय यीशु गलील से यरदन नदी के किनारे पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास उससे बपतिस्मा लेने गया। परंतु यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की जरूरत है, तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसे उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता पूरा करना उचित है। और उसने उसकी बात मानी, ठीक है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा हमें सब धार्मिकता पूरी करना उचित है। अच्छा, अब बात ये उठती है कि प्रभु ने तो कोई पाप किया ही नहीं था, वो तो निष्पाप था, निष्कलंक था, तो आखिर उसने बपतिस्मा क्यों लिया? भाई सीधी बात है, मसीह विरोधी ये सवाल करते हैं कि भाई हम जो बपतिस्मा ले रहे हैं मन फिराव का ले रहे हैं, या उस वक्त जो बपतिस्मा ले रहे थे लोग, जो यहूदी लोग ले रहे थे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से, वो काय का ले रहे थे? मन फिराव का। तो प्रभु क्या मन फिराएगा? प्रभु का तो पहले ही प्रभु परमेश्वर से अपना मन जुड़ा हुआ है, तो उसने क्यों बपतिस्मा लिया? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका 2 रीजन है प्रभु ने जो बपतिस्मा लिया। पहला है, जैसे मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि बैप्टिज्म का मतलब होता है एक चीज खत्म करके दूसरी चीज शुरू करना। एक जीवन खत्म, दूसरा जीवन शुरू। एक जीवन गड़ गया, दूसरा जीवन उठ गया। तो प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन था, वो वहां पर जो उन्होंने 32-33 साल तक जिया था अपने परिवार के साथ, वो उन्होंने पाप को नहीं गाड़ा, और उस जीवन को वहां क्या किया? गाड़ दिया। और वहीं से उसने कहा, ना तो आज से तू मेरी माता है, ना तू अब मेरा पिता है, ना तू मेरा भाई है, ना कोई है। अब जो मेरे वचन सुनेगा वही मेरी माता, वही मेरे भाई, मेरी बहन है। फिर वो उसके बाद कभी भी नासरत लौट के गया है, लेकिन घर नहीं गया, घर में रहने के लिए। फिर वो उसने, यानी कि बैप्टिज्म लेने के बाद सीधा 40 दिन तो वो कहाँ गया? जंगल गया। फिर उसके बाद उसकी वहां टेम्पटेशन हुआ, फिर वो सीधा बस वो 3-3.5 साल तक उसने सेवा, मतलब एक सामान्य जिंदगी को त्याग के जो अपना मेन कर्तव्य था उसने इसके लिए बैप्टिज्म लिया, ठीक है। किसी के पाप के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं। और दूसरा एक उदाहरण, जैसे प्रभु ने कहा अगर प्रभु बपतिस्मा नहीं लेते तो आज जैसे बहुत सारी चीजें खत्म होती जा रही है ना, वैसे बैप्टिज्म को भी आज लोग क्या कर देते? निगलेक्ट कर देते। कुछ कर ही रहे भाई, आजकल तो हम कर ही रहे हैं। अब छोटे, इसका भी हो चुका है, हमारे बेटे का भी है ना, सबका, बहुत सारे बच्चों का छोटे में, ये क्या जानते हैं बैप्टिज्म? वो बच्चा क्या कह रहा है, क्या बोल रहे हैं पास्टर अंकल, मेरे को तो नींद आ रही है ना। तो क्या जानते हैं बैप्टिज्म होता क्या है? हम जब पूरे अंगीकार के साथ बैप्टिज्म लेते हैं, तो पहला रीजन ये हो गया, ठीक है। तो यहां पर आगे बढ़ते हैं, दूसरा रीजन लेते हैं। 1 मिनट, हाँ, दूसरा बड़े ध्यान से, पहला क्या है? कमांडमेंट ऑफ जीसस, इसलिए हम बपतिस्मा लेंगे। और इसके पीछे इफ बट नहीं है, लेकिन हम बट करेंगे, इफ करेंगे, या बताएंगे कि फिर भी क्यों। लेकिन अगर इतनी ही बात हमें बोल दी जाती और बाकी हमारे पास और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती, तो भी हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अच्छा, दूसरा बड़े ध्यान से, दूसरा बहुत जरूरी है। बैप्टिज्म इज अ विजुअल टेस्टिमनी इन पब्लिक डिक्लेरेशन फॉर सर्कमसाइज ऑफ हार्ट इन जीसस। हिंदी में बताता हूं, ये जो बैप्टिज्म है, ये प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के सामने पब्लिकली गवाही है कि मैं प्रभु की देह में शामिल हो गया और मैंने मसीह में अपना मन का खतना कर लिया है। वो पहले भी है, आभा सिस्टर का पहले से ही है, सबका, लेकिन अब क्या है? मेरा तो है, ठीक है। अब मैंने क्या किया? अब बड़े ध्यान से सुनिए। मैंने हाई स्कूल पास किया, या मान लीजिए मैंने कोई ग्रेजुएशन किया बीएससी में, ठीक है, मैंने किया, मुझे पता है, मेरे स्कूल वालों को पता है। लेकिन अब जॉब करने जाएंगे तो वो पूछेगा ना, वो क्या बोलेगा? भाई क्या किया है? कि मैं क्यों बताऊं? क्या कहेंगे आप? ऐसा
क्यों बेटा अभिषेक, बोलोगे नहीं ना? क्या हो गया? हाँ ये फाइल है, देखिए ये सारी चीजें। ऐसे ही ये पब्लिकली कन्फेस होता है कि हमने बैप्टिज्म लिया हुआ है और हम प्रभु की देह में शामिल हो चुके हैं। ये डिक्लेरेशन है कि हम ग्रेजुएट हैं, हम हैं पहले से ही, लेकिन अब हम बता रहे हैं कलीसिया को, एक कन्फेशन कर रहे हैं सबके सामने पब्लिक। कैसे ना, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे वो गवाही देंगे। अब गवाही हो गई, यानी कि पक्का हो गया कि हम प्रभु की देह में शामिल हो गए। एक डिक्लेरेशन है कि जहां भी जाएंगे हम बोलेंगे अब हम मसीह की देह में शामिल हो गए। देखिए आगे और क्या चीज मैं आपको बताता हूं। इब्राहिम के वंशज यहूदियों के अंदर एक बड़ी ही एक परंपरा थी जो परमेश्वर ने दी थी इब्राहिम को। वो क्या थी उनकी पहचान? खतना, सरकमसाइज, है ना? सरकमसाइज था, वो कराना ही कराना था, जानते हैं। और जैसे पहले आप लोग स्टडी में भी पढ़ चुके हो, 4 वाचाएं हैं जिसमें मुख्य 2 हैं, पुरानी और नई अलग हैं। बाकी फ्लड से, एक फ्लड के टाइम की, एक इब्राहिम के साथ है, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि वाचा के अंदर जो चिन्ह है, जो पहली वाचा नूह के साथ परमेश्वर ने समस्त मानव जाति के साथ बांधी, मेघ धनुष, उसको चिन्ह ठहरा दिया। इब्राहिम के साथ बांधी तो क्या ठहरा दिया? इब्राहिम के साथ भाई सरकमसाइज, खतना करेंगे, ये इसकी पहचान है इस वाचा की। इजराइलियों के साथ क्या वाचा बनाया? तो सप्त का दिन ठहरा दिया कि सप्त का दिन इसकी, इस वाचा का क्या है? चिन्ह है। और जैसे प्रभु के साथ, तो प्रभु के साथ जैसे मैंने बताया कि बपतिस्मा और पवित्र आत्मा की अधीनता ये उसका चिन्ह है, लेकिन बपतिस्मा मन के खतने को दर्शाता है कि हमारा मन का खतना हो गया। देखिए वचन से बात, देखिए कुलूसियों 2 अध्याय 11वें वचन और 12वें वचन में पढ़ते हैं बड़े ध्यान से। कुलूसियंस चैप्टर 2 वर्स 11-12। उसी में, अर्थात किसमें? प्रभु यीशु मसीह में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, यानी मसीह का खतना। हालेलुया! क्या लिखा है यहां? मसीह का खतना। ये हमारा जो खतना हुआ वो शरीर वाला नहीं हुआ है कि शरीर से एक खाल को निकाल दिया गया, किसी पार्ट को काट दिया। हमारा जो है पूरे शरीर को ही काट दिया गया। हालेलुया! हम क्या करते हैं? हम अपने अभिलाषाओं और अपनी लालसाओं को, अपने पुराने मनुष्य तत्व को ही खत्म कर देते हैं। यह है मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ तुम बपतिस्मे में गाड़े गए। किसमें? बपतिस्मे में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके, जिसने उसको मरे में हुओं में से जिलाया, साथ जी उठे हो। हालेलुया! किस लिए? ये बपतिस्मा हमारा जब होता है, ये डिक्लेरेशन होता है कि मैंने अपने, अभी तक तो मुझे मालूम है, लेकिन अब कलीसियाई रूप में क्या होगा? अब मैं देह में बन गया और मैंने कहा कि मैंने तो अपनी पुराना मनुष्य तत्व कर दिया। अब ये एक इंडिकेशन हो गया कि जैसे खतना करने से पहले भी वो यहूदी है, लेकिन खतना करने के बाद वो अब पक्का यहूदी हो गया। अब ये कोई उसकी पहचान हो गई, उसकी एक रिकॉग्नाइजेशन हो गई कि अब ये मसीह की कलीसिया में है। ठीक है, ये मैं आपको अभी 7 कारण इसलिए बता रहा हूं, अभी इसमें बहुत गंभीर कारण आने वाले हैं, ये तो मैं वैसे ही बता रहा हूं। तो ये क्या है? एक पब्लिक डिक्लेरेशन हो गया कि हमारा मसीह, पब्लिक डिक्लेरेशन। भाई अब आवाज सिस्टर जानती हैं, मैं भी जानता हूं। किसी चर्च में गए, वो पूछेगा कि भाई आपका बैप्टिज्म हुआ है? वो बोलेगा हाँ हो गया है, आइए हम प्याला हमने वाला। अब आप, क्योंकि कोई भी एक गवाही देगा, बैप्टिज्म नहीं लिया है तो डिक्लेरेशन नहीं हुआ है। इसलिए मसीह में इसलिए ये लिखा है कि जब तू अपने मुंह से क्या करेगा? कन्फेस करेगा, तब उद्धार। मतलब कन्फेस करेगा, ये पब्लिकली कन्फेस हो गया, सबके सामने कन्फेस हो गया, हम सब एक कलीसिया के सामने। इसलिए मैं कहता हूं, मैं और जिन्होंने बपतिस्मा ले रखा है उनके अलावा भी, उनको भी मैं बुलाता हूं, इसीलिए क्योंकि मुझे मालूम है कन्फेशन होना बहुत जरूरी है। चाहे वो पहले करें, चाहे वो बाद में लें, या जब करने के बाद वो किसी को कन्फेस करें कि हाँ मेरा अंगीकार है कि मैंने बैप्टिज्म ले लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा कारण, बड़े ध्यान से, तीसरा जो रीजन है बैप्टिज्म लेने का, वो बहुत ही सीरियस कारण है। कन्फेस द ओल्ड अर्थली लाइफ, डेथ एंड न्यू बॉर्न या बॉर्न अगेन। मतलब पुराने मनुष्य तत्व और जीवन और मृत्यु, जीवन की मृत्यु और नए जन्म का अंगीकार। इस बैप्टिज्म टैंक में हम ये प्रभु से वादा करने जा रहे हैं, ये पक्का वादा, सील लग जाएगी यहाँ पर
क्या सील लग जाएगी कि अब हम पुराने मनुष्य तत्व में, मैं जो आदम के तत्व में था, आदम की चीजें मुझ में पाई जाती थी, अब वो सब खत्म। अब मुझ में परमेश्वर के तत्व की चीजें, आत्मिक चीजें पाई जाएंगी। मेरा पुराना मनुष्य तत्व खत्म हो गया और आज से मेरा नया जन्म हो गया। 12 मार्च मेरा बर्थडे है, असली वाला। बाकी 3 सितंबर नकली वाला, जिसमें मैं मर चुका हूँ 15 साल, 19 साल हो गए, 19 साल पहले मर चुका हूँ। मैं उसमें मर गया। जो मैं 3 सितंबर को जब मैंने जन्म लिया था, वो जेम्स मर चुका है। और उसके बाद मेरा नया जन्म हुआ 12 मार्च को। 12 मार्च मेरा बर्थडे है और वो मैंने अपने पिता के बीच से जन्म पाया था। यहाँ मैं आज परमेश्वर के बीच से नया जन्म पाने जा रहा हूँ। अभी तक मैं अधिकार प्राप्त करता था, आज स्टैंप लग जाएगी कि मैं परमेश्वर का बेटा, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ। यूहन्ना 3 उसका 3रा अध्याय उसके 6ठे वचन तक, 3रे वचन से 6ठे वचन तक, यीशु ने उसे उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता की गर्भ में दोबारा से प्रवेश करके जन्म ले सकता है? प्रभु यीशु ने उसे उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं, सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। केवल यही जो वचन है, यही सारी बातों का भेद है। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। हमने शरीर से जन्म लिया अपने माता पिता के बीच से, तो हम शरीर थे। और वो किसके हैं? वो आदम के बीच से हैं। यानी कि आदम, जो आदम से जन्मा है वो आदम है, लेकिन जो परमेश्वर के जीवते वचन से जन्मा है वो आत्मा है। मतलब हमारा अस्तित्व फिर शारीरिक नहीं रहता। हमारा अस्तित्व, हमारा जीना, उठना, बैठना, चलना फिरना मसीह में आत्मिक ही होता है। अब हम जो जीते हैं वो शरीर के लिए। एक पेट होता है, एक जानवर होता है, वो क्यों जीता है? क्यों जीता है? उसकी लाइफ का मोटिव क्या है? उसकी लाइफ का मकसद क्या है? कोई डॉग ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, क्या है? एक ही मकसद है। बचपन से ही उसका एक मकसद होगा, खाना। खाना कहाँ है? खाना ढूंढेगा। जहां आप रोटी डालना शुरू कर देंगे वो आपके घर में आना शुरू कर देगा। आप हड्डी डालना शुरू कर देंगे, वहीं पे बसेरा बना लेगा। उसके बाद क्या चाहता है? आराम, कहीं छांव मिल जाए, कहीं पेड़ की छांव मिल जाए। हमारा पूरा बाहर का जो मिट्टी है ना, वो सब खोद खोद के कुत्तों ने जो है डाल रखी है। गर्मी है ना, तो वहां सब डाल दे के उन्हें चाहिए ठंडक। क्या चाहिए? पहला क्या चाहिए? रोटी चाहिए। दूसरा उन्हें चाहिए आराम चाहिए। तीसरा रिप्रोडक्शन। आप समझ सकते हैं, रिप्रोडक्शन, अपना वंश बढ़ाना आगे। केवल उनका एक यही काम, इसके लिए ही वो मर कट जाएंगे। अभी जब सीजन आता है तो देखिए फिर वहां बिल्कुल ऐसा लगेगा कि क्या हो गया इनके साथ। मतलब जो जानवर होते हैं वो इस चीज के लिए बहुत ज्यादा वो होते हैं, और जानवर, हम मनुष्य भी जानवर का ही जीवन जीते हैं। तो जब शरीर थे तो शरीर की चीजों की खोज में थे। यही चीज हमारे, हम क्यों जी रहे हैं? अन्य जाति जो प्रभु से दूर है, आज उनके जीवन का मकसद एक पशु समान से ऊपर नहीं है। उनकी लाइफ का मकसद क्या है? वो अगर धार्मिकता में भी जी रहे हैं, भगवान को भी मान रहे हैं, किसी को भी मान रहे हैं, किस लिए? इसलिए क्योंकि मेरा जीवन सफल हो जाए, मेरे पास अर्निंग आ जाए, मेरी नौकरी लग जाए। आज चले जाइए, साईं बाबा का मंदिर है, कहीं भी चले जाइए, दरगाहों में क्या है? मन्नतें बंध रही हैं, धागे बंध रहे हैं, मेरी नौकरी लगवा दो बाबा, मेरा यही तो हो रहा है ना। मतलब वो जरूरतें, और उनकी लाइफ का जीने का मकसद वो है क्योंकि वो शरीर है, क्योंकि वो किससे जन्मे हैं? शरीर है। लेकिन आज का जो हमारा कन्फेस है यहाँ कलीसिया के सामने, यहाँ स्वर्गदूत भी हैं, प्रभु का आत्मा भी यहाँ है, हम कन्फेस कर रहे हैं कि अब हम नया जन्म ले रहे हैं। और किससे ले रहे हैं? हम पत्रस की पहली पत्री, उसका पहला अध्याय 23वें वचन में लिखा है, क्योंकि तुम नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से, जो परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा तुमने नया जन्म पाया। पहले हमने शारीरिक बीज से जन्म पाया था, आज हम आत्मिक बीज से जन्म पाने जा रहे हैं। और ये दूसरा जन्म है, क्योंकि तो रोमियो की पत्री उसका 6ठा अध्याय उसके 3रे वचन से लेकर के
चौथे वचन तक यही लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया है तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। अर्थात जेम्स आज से 19 साल पहले मर चुका था, जो अपने माता पिता के बीच से जन्मा था, क्योंकि अब मेरे जीने का मकसद शरीर की चीजों को अर्जित करना नहीं है, उनको केवल मैं इतना अर्जित करूंगा कि मेरे को जीने की जरूरत। मेरा जीने का मकसद अब प्रभु की महिमा है। मेरे जीने का मकसद प्रभु की देह की जो चीजें हैं उस बात को पूरा करना है। मतलब हमारा मोटिव चेंज हो गया। आज से हमारा मोटिव चेंज हो जाएगा। आज से हमारा मोटिव क्या हो जाएगा? सैल्वेशन तो है हमारे पास, मोटिव हो जाएगा इटर्नल लाइफ। इटर्नल लाइफ हम किस लिए जी रहे हैं? जैसे हम लोग कहते हैं ना, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि दो दोस्त हैं, एक दोस्त को एक दोस्त से काम निकलवाना है और वो बहुत बुरा है, दूसरा वाला तो उसको कहता है यार तू उसके साथ क्यों रहता है, ये तो बहुत खराब आदमी है यार, मुझे इससे काम निकलवाना है, चलने दो उसको, कहते हैं ना जो। तो इसलिए उनका मोटिव ये रहता है कि उससे काम निकलवाना है। तो हम भी अपनी लाइफ को जब जी रहे हैं तो हमारा क्या मोटिव है कि यार हमें दुनियावी चीज़ों को गेन करना है। लेकिन जब हम प्रभु में आ जाते हैं तो हमारा मोटिव क्या चेंज हो जाता है कि अगर दो थाली हमारे सामने रखी है जिसमें दुनियावी चीज़ रखी है और एक में इटर्नल लाइफ है, उसको करने से अगर इटर्नल लाइफ हमारी खराब होती है तो हम इसको निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा मोटिव अब ये नहीं है, हमारा मोटिव अब ये। पहले क्या था? पहले आज जो गैर जाति हैं, जो गैर विश्वासी, वो क्या करते हैं? उनके लिए इटर्नल लाइफ नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए भाई आज की रोटी दे दे मुझे, तू ये चाहिए मुझे। लेकिन हमें वो चाहिए क्योंकि हमें भाई खाना चाहिए, नहीं खाएंगे तो अभी हम लंच भी करेंगे, सब चीज़ चाहिए हमें। लेकिन अगर कुछ हमारे जीवन में ऐसा होगा कि इसके कारण ये छूट रहा है, नहीं समझे? अगर यहाँ बिरयानी रखी है और यहाँ सैल्वेशन है या इटर्नल लाइफ है, तो हमें बिरयानी चाहिए, मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसकी कीमत पर नहीं। समझ में आया? बिरयानी चाहिए, बहुत चिकन के लिए आई है, मटन के लिए आई है, सब खा लेंगे, अच्छी भी लगेगी और स्वादिष्ट होगी, लेकिन सेल्फ इटर्नल लाइफ की कीमत पर नहीं। अगर ये हमारा जा रहा है तो मैं सूखी रोटी भी प्रभु का धन्यवाद दे के खाऊंगा। हालेलुया। अगर प्रभु मुझे मेहनत कर रहा हूं, मैं दिमाग लगा रहा हूं, मुझे आशीषित कर, उन वस्तुओं पर वो आशीष कर रहा है और मुझे वो खिला रहा है, अच्छा पिला रहा है, तो मोस्ट वेलकम प्रभु, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सैल्वेशन नहीं खो रहा है, लेकिन मेरा मोटिव ये नहीं है। अगर इसको पाने के लिए मेरा ये चला गया तो आज मैं कन्फेस कर रहा हूं टैंक में से कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो मैं मर चुका हूं, मेरा पुराना मनुष्य तत्व मर चुका है। आज से हम ये अपने जीवन का मकसद याद रखिएगा। हम कहते तो हैं बैप्टिज्म टैंक में जा रहे हैं, लेकिन आज हमें कहते ना, हम अपने मकसद को अगर हम ये नहीं बनाएंगे तो शायद हम अपने आप को खुद को ही धोखा देंगे। चौथी चीज़ मेरे प्यारे भाई बहनों, चौथी चीज़ जो होती है बपतिस्मा लेने के लिए जो ज़रूरी है, सिंबल एंड पब्लिक डिक्लेरेशन फॉर वॉशिंग अवे आवर सिन एंड सबमिशन ऑफ होली स्पिरिट। जानते हैं ये एक प्रतीकात्मक संस्कार है कि आज हम अपने पापों को यहां पर धोने जा रहे हैं। और जब हम पापों से धुल जाएंगे तो फिर पवित्र आत्मा का पूरी रीति से हम आधीनता को स्वीकार करने जा रहे हैं। सबमिशन ऑफ होली स्पिरिट। आज से अभी भी हम सबमिशन है हमारी, लेकिन ये डिक्लेरेशन है, एक प्रतीकात्मक, एक जैसे बोलते हैं ना कि भाई हमारा घर है, सारी चीज़ें, भाई कोई मुझसे बोले कि भाई ये घर तुम्हारा है, रहो आराम से, भाई ये रह रहे हैं, वो हमें मना नहीं कर रहा है, वो हमारा घर है, हमारा कब्जा है, हमारा पोजीशन है, लेकिन जब तक रजिस्ट्री नहीं होती, आज हमारी रजिस्ट्री प्रभु में पक्की होगी। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, देखिए पहला पत्रस 3 अध्याय 21वें वचन में, जिन्होंने उस बीते समय में, बड़े ध्यान से, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, वह परमेश्वर नूह के दिनों में, नूह जो जल प्रलय, नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बना रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। और उसी पानी का दृष्टांत यानी पैरेबल ये है, आप समझिए, उसी पानी का दृष्टांत ये है। मतलब पानी में क्या हुआ? उस वक्त पानी में जल प्रलय आया नूह के समय में, सब मर गए, कौन बचा? सैल्वेशन पे जो चढ़ा था। वो जहाज किसको इंडिकेट करता है? प्रभु के सैल्वेशन को। तो वो उस पानी में से कौन बचा?
केवल नूह और 8 नूह के साथ 8 प्राणी कुल मिलाकर। वैसे ही ये एक दृष्टांत है। पतरस यहां क्या कह रहे हैं, ये घटना एक दृष्टांत है हमारे लिए, पैरेबल है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब जो तुम्हें बचाता है, उससे शरीर के मैल दूर करने के लिए आज हम नहीं नहा रहे हैं। यहां शरीर का मैल दूर करने के लिए स्नान करने नहीं जा रहे हैं। यहां लिखा है परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। क्या हम क्या कर रहे हैं, अपने पापों को क्या कर रहे हैं आज, शुद्ध विवेक को। हम जब पानी में नहाते हैं, नहाते क्यों नहाते हैं भाई, कहीं बाहर से आए, पसीना है, धूल मिट्टी है, शरीर की गंदगी को साफ करने नहाते हैं ना। आज ये संस्कार हमारे विवेक को शुद्ध करने का एक संस्कार है। क्या आज हमारा जो गंदगी है ना, अभी भी थोड़ी बहुत बाकी रह गई है, थोड़ी बहुत, आज के बाद वो भी गायब मैं जानता हूं आप लोगों में किसी में नहीं है, लेकिन बैप्टिज्म एक हमें एक सूचना देता है कि वी आर बैप्टाइज। नो, आई कांट डू दिस, मैं नहीं करूंगा, मैं बैप्टाइज्ड हूं। तो क्या है, प्रेरित 22 उसका 16वां वचन, अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल, अपने पापों को धो डाल। अब ना कोई हमारे पास, अभी हमारे पाप तो तब क्षमा हो गए, लेकिन अब हमारे अंदर जो भी आज कुछ बचा था, आज वो भी यहां इस टैंक में डूबने और मरने वाला है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा, पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय उसके 11वें वचन में पढ़ते हैं। 1 Corinthians चैप्टर 6 वर्स 11, बड़े ध्यान से। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम में और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। आज ये डिक्लेरेशन है कि मैं आज पवित्र आत्मा के द्वारा क्लीन हो जाऊंगा, क्लीन हो जाऊंगा। तो ये सारी चीजें हैं। आगे अब बहुत ही इंपॉर्टेंट 5वीं बात मेरे प्यारे भाई बहनों, बी आ पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। यही है मेन मकसद। अभी तक जो हमने कहा वो सारी बातें हैं, डिक्लेरेशन है, सारी चीजें हैं, लेकिन जो मेन कारण है आज बपतिस्मा लेने का, वो यही मेन तो ये हो गया, हमने अपने पुराने को मार दिया, आज डिक्लेयर कर दिया सबके सामने, भाई अब हम प्रभु में नई सृष्टि हैं। अब क्या होगा, मैं टोक दूंगा, आवा सिस्टर यू आर बैप्टाइज्ड। ये चीज तो आपके सही नहीं है सिस्टर जॉइस, आप क्या है, आप तो बैप्टाइज हैं, आपको ये नहीं करना है, क्योंकि कन्फेशन मैंने सुना है, ठीक है ना। अब क्या है, बी अ पार्ट ऑफ बॉडी क्राइस्ट। अब हमें जो बैप्टिज्म लेते हैं उसका जो मेन मकसद है वो यही है, इसलिए पहली धार्मिकता ऐसे गिना गया है जो हम जानते ही नहीं है। बपतिस्मा ले लो, बस बपतिस्मा ले लो, बपतिस्मा ले लो, बपतिस्मा ले लो। अरे उद्धार तो तुम्हें पहले मिल गया, बपतिस्मा क्यों ले रहे हो? अगर बपतिस्मा ले रहे तो याद रखना, अब आप प्रभु यीशु के देह का हिस्सा बन गए। अच्छा, आप हम आजकल तो बच्चे रोबोटिक्स पढ़ रहे हैं, तुम जानते होगे, अभिषेक है ना, रोबोटिक्स पढ़ रहे हैं। अगर तुम कोई ऐसा रोबोट बनाओ और उसमें कोई ऐसा पार्ट लगाओ जिसका कोई काम ना हो, लगाओगे तुम? या कोई मशीन बनाओ, भाई कोई भी मशीन बनाओ, अगर उसका कोई काम नहीं है उस मशीन में किसी पार्ट का, वो पार्ट बेकार में है, ही लगा दिया उसको, ना वो शो बना रहा है उसकी, ना डेकोरेशन कर रहा है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो डेकोरेशन के लिए लगती हैं, उनका भी काम है, लेकिन वो उसका ना तो डेकोरेशन में काम है, ना मशीनरी में कोई, बस वैसे ही रख दिए। कोई लगाएगा उसको? क्या करोगे उसको? यार कॉस्ट बढ़ रही है इसकी, फेंको आराम। ऐसी जब हम मसीह की देह का हिस्सा बैप्टिज्म लेते हैं और हम कोई मसीह की देह में कार्यरत नहीं है, तो वी आर वेस्ट। क्या है? वेस्ट मटेरियल है। तो यहां पर पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय 12वें और 13वें वचन में लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है, क्या, बड़े ध्यान से, जिस प्रकार देह, जानते ना देह लोग क्या होती, बॉडी, मेरी देह तो एक है, लेकिन इसके अंग बहुत सारे हैं। हाथ अलग है, फिंगर्स अलग है, पैर अलग है, आंखें अलग है, नोज अलग है, इवन इटर्नल जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं वो भी अलग हैं। हार्ट अलग है, लंग अलग है, लिवर अलग है, किडनी अलग है, बहुत सारी चीजें अलग अलग काम करती हैं, भारी है, अलग है, ठीक है। वह होने पर भी सब मिलकर एक देह बनते हैं। मेरे हाथ भी होने चाहिए, मेरे पैर भी होने चाहिए, मेरा सब मिलके क्या बनते हैं? फिर एक बॉडी, और एक बॉडी बनते हैं। ऐसे ही मसीह की जो देह है वो अभी है, जो असली देह है नहीं,
असली वाली देह कहाँ है? असली वाली देह कहाँ है? जो उसकी फिजिकल देह थी, वो जो जी उठी थी, कहाँ है? प्रभु अपने पिता के दाहिने ओर, लेकिन उसकी एक आत्मिक देह यहाँ पर है। कौन है वो? कौन? हम सब। कोई उसका फेस बनता है, कोई उसकी आंख बनता है, कोई उसकी फिंगर बनता है, कोई उसकी नोज बनता है, कोई उसका इटर्नल पार्ट बनता है, कोई उसके लेग बनता है, कोई उसके कुछ बनता है। और हम सब मिलकर क्या बन जाते हैं? एक बॉडी की, एक क्राइस्ट की बॉडी बन जाते हैं। लेकिन सर कौन है उसका? प्रभु यीशु मसीह। यानी कंट्रोल हमें कौन करता है? पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह। तो जिस प्रकार से एक देह होती है, उसके अलग अलग अंग होते हैं, वैसे ही बड़े ध्यान से सुनिए, उसी प्रकार मसीह की भी देह है। और क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, अब इसको अब ऐसे लूंगा मैं, क्या बंगाली, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या पंजाबी, क्या इंडियन, क्या ऑस्ट्रेलियन, क्या इंग्लैंड वाला, चाहे छोटी जात, ऊंची जात, कोई भी, सब, जब हम ये बपतिस्मा, यहां लिखा है एक ही आत्मा के द्वारा, बड़े ध्यान से, एक ही आत्मा के द्वारा हम सब विभिन्न लोगों को एक दो देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। अब हम में ना तो कोई ऊंचा है, ना हमने कोई नीचा है, एक देह होने के लिए। अब हम सब एक हैं। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो ना फिर पंजाबी रह जाते हैं, इसलिए सरहदें जो तोड़ता है वो मसीह की देह में जब हम शामिल नहीं होते तो हमारी सरहदें टूट जाती हैं। आज एक इंडियन से प्यार करता है, पाकिस्तानी से क्या करता है? नफरत करता है, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। वर्ल्ड कप हो रहा है, अरे हम जीत गए, हम हार गए। मैं कभी कभार सोचता हूँ, जब बचपन में, जब हम देखते थे, मुझे बहुत क्रिकेट का बहुत शौक था, इंडिया टीम का बहुत बड़ा फैन था, और खासतौर पे उस टाइम पे हमारे कपिल देव वगैरह चलते थे, तो बड़े हम इंडिया हार जाती थी, बड़े दुख होते थे। आज का समय ये हमें लगता है हम लड़ किससे रहे हैं? वो भी तो मेरा भाई है, वहाँ तो जॉन स्मिथ खेल रहा है, वो भी प्रभु का है, मैं कैसे लड़ूंगा? यहाँ पर ये खेल रहा है, ये भी प्रभु का, यहाँ पे ये खेल रहा है, ये भी प्रभु का है। आज मैं अगर सरहद पे जाकर किसी को गोली मारता हूँ तो मैं कैसे कहता हूँ, ये तो प्रभु, ये तो मेरी देह का है, ये तो तेरी देह का है, मैं इससे कैसे लड़ सकता हूँ? तो प्रभु यीशु मसीह सरहदें, जात, बिरादर, ऊंच नीच, सब कुछ इस देह में शामिल करके तोड़ देता है। तो पांचवा मकसद है बॉडी में, प्रभु की बॉडी में शामिल हो जाना। लेकिन शामिल तो हो गए, लेकिन बड़े ध्यान से, अभी मैंने जो एग्जाम्पल बताया, अगर टाइम मुझे घड़ी नहीं है भाई, यहाँ पर घड़ी दिखाती रही है, टाइम बताती है ना, हाँ 11:57, ठीक है, चलिए, तो सही है, विद इन टाइम कर रहे हैं। तो जो हम बॉडी का पार्ट बन गए, तो हमें बॉडी में कुछ ना कुछ अपना मूवमेंट करना है। अगर हम प्रभु की देह में शामिल होने के बाद चुपचाप बैठे हुए हैं, तो फिर हम प्रभु की देह में शामिल नहीं है। प्रभु कहता है कि जो डाली मुझ में है वो फलवंत नहीं होगी तो मेरा पिता उस किसान उसे काट देगा। तो प्रभु की देह में, हाँ दे दीजिए, प्रभु की देह में अगर हम रहेंगे और हम बेकार होंगे, जैसे हम अपने नेल्स काट देते हैं, बेकार है, किसी काम के नहीं है, हेयर्स हैं बढ़ रहे हैं, वो काट देते हैं, किसी काम के नहीं है, तो ऐसे ही प्रभु भी हमें काट देगा अपने पास। अब बात होती है कि भाई हम करें क्या? प्रभु की देह में शामिल हो गए हैं तो क्या हम झोला ले लें? हर एक कोई तो पादरी होता नहीं है, हर एक कोई तो इवेंजलिस्ट होता नहीं है, हर एक कोई तो बाइबल टीचर होता नहीं है, तो हम क्या करें? अब मैं आप सबको, मैं बहुत पहले भी बता चुका हूं, क्या इस शरीर के अंदर इटर्नल बॉडी के पार्ट्स हैं, ये क्या करते हैं? हार्ट 10 मिनट हार्ट किसी का रुके तो वो जिंदा रहेगा, लीवर काम करना बंद करे 10 मिनट, 24 घंटे इटर्नल पार्ट क्या करते हैं? जो हमारे इटर्नल पार्ट हैं, जो इटर्नल, मैं गलत शब्द बोल रहा हूँ ना, इंटरनल बोलेंगे ना, इंटरनल है ना, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, सॉरी। तो अंदर के मैं बोल देता हूँ, अंदर के जो पार्ट हैं वो हमारे 24 घंटे क्या करते हैं? काम करते हैं। वो इटर्नल याद रहता है ना, इटर्नल दिमाग में रहता है हमेशा, इटर्नल लाइफ आप लोग समझ जाइए। तो ये 24 घंटे काम, तो ये क्या है? ये वो प्रभु के दास है मसीह की देह में, जो अपना 24 घंटा सातों दिन प्रभु के लिए देते। क्या? मसीह की देह के जो अंदर के पार्ट हैं वो कौन है? 5-fold मिनिस्ट्री, पास्टर, जो भी जो अपोस्टल, प्रॉफिट्स अब नहीं है लेकिन मिनिस्ट्री में थे, अपोस्टल, प्रॉफिट, पास्टर्स, इवेंजलिस्ट एंड बाइबल टीचर।
ये क्या है, ये 24, इनका ये काम नहीं, इनका टोटल काम क्या है, बॉडी को सप्लाई करना। क्या सप्लाई करना? ब्लड सप्लाई करना, यानी कि आत्मिक बातें सप्लाई करना, है ना। बाकी हो गए बाहरी अंग, जैसे हाथ हमेशा काम नहीं करता भाई, जब मैं बैठा हूं तो पैर काम नहीं करते, सोता हूं तो, ये वो होगा जो पार्ट टाइम प्रभु का जो ने सेवा दी है प्रभु ने, और वो अपने आप नहीं होती, ये प्रभु दे देता है। अब जैसे सिस्टर आभा है, अभी जॉब करती हैं लेकिन पार्ट टाइम काम करती है। सिस्टर जॉयस है, पार्ट टाइम प्रभु के लिए काम करती है। सिस्टर हमारी उर्सुला है, ये क्या है, ये फुल टाइम नहीं काम करते, अपना जॉब भी काम करते हैं, लेकिन प्रभु ने इन्हें सेवा दे रखी है। किस तरीके की? वो अपनी सेवा करते हैं। अब बहुत सारे ऐसे हैं जो पार्ट टाइम भी नहीं कर सकते, तो अब वो क्या करें? अच्छा, बॉडी के अंदर सबसे बेस्ट चीज क्या होती है? आप लोग सबसे ज्यादा ध्यान किस चीज को देते हैं? अच्छा बताओ, अपनी बॉडी में सबसे ज्यादा ध्यान किसे देते हैं? पैसा खर्च किस पे होता है सबसे ज्यादा? चेहरे पे 700-800 की वो क्रीम ही आ जाती होगी। बॉडी के लिए कोई कुछ नहीं खर्च करता। खैर हम लोग तो ऐसे हैं कि सरसों का तेल लगाया तो बस ठीक है सब, ठीक है। किस पे करते हैं? क्यों करते हैं? अच्छा, हम क्यों करते हैं? इसका एक रीजन है, ताकि हम चाहते हैं हम अच्छे देखें। क्या चाहते हैं? हम अच्छे देखें। और बहुत समय लोगों, जब जवान लोग होते हैं, सोचते हैं, उनके मन में ये होता है कि हम अट्रैक्टिव लगें, हमारी तरफ लोग अट्रैक्ट हों। बेसिक यही होता है। देखिए, अब हम माने ना माने वो अलग बात है, लेकिन बेसिक यही है कि हम अच्छे लगें। तो इस पूरी बॉडी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है फेस का, उसका कोई काम नहीं होता। और सारा जो है ना, पूरी बॉडी उसके लिए लगी रहती है, साफ करने के लिए। तो वी कैन बी अ फेस ऑफ बॉडी ऑफ क्राइस्ट। समझ में आया? हम मसीह की देह का चेहरा बन सकते हैं। और चेहरा कैसे बनेंगे? जैसे चेहरे को हम गोरा बनाते हैं, साफ सुथरा बनाते हैं, सारी चीजें करते हैं, इसको ऐसे ही हम अपने जीवन को मसीही जीवन जी करके प्रभु का चेहरा बन सकते हैं। जब हम मसीही जीवन को जीते हैं, मसीही कर्तव्यों को, मसीही आज्ञा पालनता को अपने जीवन में लेके आते हैं, तो दूसरा आदमी बोलता है, यार इसकी तो बात, ये कैसा आदमी है, तो कभी झूठ नहीं बोलता, ये तो इतना काम रहता है, इतना कूल रहता है। तो दूसरे लोगों के लिए वो क्या बनते हैं? अट्रैक्शन बनते हैं। मैं आपको इस बात की गवाही दे रहा हूं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल इसी अट्रैक्शन में, यार मसीह विश्वासियों की संगति में रहकर कि हमें जीसस को जानना है, उसको कुछ नहीं आता। वो जो उसके साथ मसीह विश्वासी रह रहा है, उसको बाइबल का नहीं पता। उसको ये पता है कि जीसस ने बोला है कि मेरे को क्या करना है, प्रेम के साथ रहना है, झूठ नहीं बोलना है, अच्छा रहना है, और जो प्रभु की जो बेसिक आज्ञाएं हैं उसे मुझे अपने जीवन में पूरा करना है, मुझे सही न्याय चुकाना है, प्रभु की महिमा करना है। तो वो उन्हीं बातों से उसने क्या किया, उसने उसको, यार तुम ऐसे क्यों हो यार? वो क्योंकि मैं जीसस का हूं। क्या? क्योंकि मैं जीसस का हूं, मैं जीसस को जानता हूं। क्या बन गया? वो एक चेहरा बन गया। चेहरा बन गया तो अब वो तो कुछ नहीं जानता, लेकिन अब वो सीधा, चलो भाई, चेहरे का काम क्या होता है? जब कोई हमारे पास आता है, अट्रैक्ट किससे होता है? कोई व्यक्ति चेहरे से होता है। एक कार्य कौन करता है? फिर सारे बॉडी पार्ट का। फिर बाकी के कार्य जो देह के लोग होते हैं ना, वो फिर चिपट जाते हैं उससे। एक एवेंजलिस्ट बन जाएगा, तो एक क्या बन जाएगा? टीचर बन जाएगा, एक सुसमाचार सुनाने वाले बन जाए। प्रभु क्या करेगा? उसके पीछे सारे जो ऑर्गन है वो लग जाएंगे। तो हम अगर कुछ नहीं जानते हैं, तो क्या हम अपने चरित्र को भी मसीह का चेहरा नहीं बना सकते? दुनिया में से आराधना सिस्टर की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने बोला था कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन भी अपने जीवन में 100% कर ले, तो उससे बढ़कर प्रभु की सेवा कोई नहीं। क्योंकि बड़े बड़े प्रचारक भी इस चीज को अपने जीवन में पूरा नहीं कर पाते। उसका प्रतिफल हमें प्रभु अलग दिखाते कि बहुत टाइम, 1 बज गया क्या? 12 बजे ना? हाँ, चलिए ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और मसीह की देखा। हाँ ठीक है, मैं कुछ बाद में, और इसको मैं, और इसका PDF आप लोगों को दे दूंगा सबको, ठीक है। छठा, मोटिव ऑफ आवर लाइफ। क्या? जीने का मकसद, अपनी देह से प्रभु की महिमा करना। गलातियों 2:19 से 21 क्या लिखा है? मैं तो व्यवस्था के द्वारा, गैलेशियंस चैप्टर 2 19 वर्स 2-21, मैं तो व्यवस्था के द्वारा, व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। मैं मसीह के साथ क्रूस में चढ़ाया गया हूं। आज मसीह के साथ हम क्रूस पर चढ़ जाएंगे, और अब मैं जीवित ना रहा, क्या? मसीह मुझ में जीवित। याद रखना, जब भी हम कुछ भी ऐसा करने जाएं, तो हम सोचें मसीह मुझ में जीवित है।
मसीह मुझ में जीवित है, और अब मैं जो शरीर में जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र के द्वारा होता है। तो मोटिव ऑफ लाइफ क्या है? पौलुस क्या कहते हैं? मेरा जीना मसीह, मेरा मरना मसीह में लाभ। अब हमारा सब कुछ, उठना बैठना, पौलुस कहते हैं कि चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, प्रभु की महिमा के लिए करो। 4 लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, धन्यवाद करिए, प्रार्थना करिए, प्रभु की महिमा करिए। अन्य जाति है, गैर विश्वासी बैठा हुआ है, सामने प्रार्थना कीजिए, उसको इन्वॉल्व मत कीजिए, लेकिन प्रार्थना कीजिए, धन्यवाद ही कीजिए, प्रभु की महिमा कीजिए। ये छोटी छोटी चीजें, चाहे हम खा रहे हैं, चाहे हम पी रहे हैं, चाहे हम खड़े हुए हैं, चाहे किसी संगति में, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको उन्हें इनवाइट करना है, आप प्रभु की जितनी महिमा करेंगे, आप जितना प्रभु में आगे दिखेंगे, उतना ही आपके जीवन से प्रभु की महिमा होगी। और भैया 7वां, आज से 7वां, अभी तक नहीं थी जिम्मेदारी, अभी तक सैल्वेशन लिया था। क्या था? अभी तक क्या ले लिया था हमने? सैल्वेशन ले लिया था, उद्धार ले लिया था। लेकिन आज एक चीज लेने जा रहे हैं, और वो लेने जा रहे हैं टेकिंग द योक ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्या? प्रभु के जुए को अपने ऊपर लेने जा रहे हैं। जुआ जानते हैं क्या होता है? जुआ है जो बैल के कंधों पे रखा जाता है, जब हल जोता जाता है तो बैल के कंधों पे रखा जाता है, बैलगाड़ी का जो होता है उसके कंधों पे रखा जाता है, बैल खींचता है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? मत्ती 11, मैथ्यू 11, 28 से 30, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पहली लाइन आपके जीवन में पूरी हो गई। क्या हो गई? आपके तो 2 हो चुकी हैं, आप लोगों के जीवन में पहली लाइन पूरी हो गई। प्रभु क्या कहता है? मेरे पास आओ। हम चले गए, बचपन से भी थे, लेकिन और आत्मिक होके चले गए। ठीक है, चले गए तो अब क्या कहता है? अब मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसने हमें क्या दे दिया? उद्धार का वादा दे दिया, वही विश्राम है। अब सेकंड में क्या कह रहा है प्रभु? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। अपने ऊपर लिखा है मेरा जुआ, जो मेरे कंधे पे बोझ है, जो मेरे कंधे का जो जुआ है, वो तुम अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तुम विश्राम पाओगे। और 30 में भी लिखा है, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। लेकिन है, आप समझे नहीं? प्रभु यहाँ है, हल्का है, ऐसा नहीं है जो तुम्हें शास्त्री और फरीसी दे रहे हैं कि तुम्हें साहब सारी चीजें पूरी करनी है, वो बलियां चढ़ानी है, वो ये करना। आजकल हम इन्हीं चीजों में तो फंसे हुए, हमारे पैसा, टका, रुपया, टाइम इन्हीं चीजों में लगा हुआ है कि ये करना है, ये परंपरा पूरी करनी है, वो परंपरा। आज 1 लाखों करोड़ों के बकरे कट गए परसों, है ना? हमें नहीं दिए ये, प्रभु ने सब चीजें करने के लिए नहीं दी। तुम्हें 5 टाइम नहीं पढ़ना है, तुम्हें सुबह नहीं नहाना है, तुम्हें पूरे दिन ये सब नहीं करना है, केवल मन से विश्वास करो, तुम हाथ पैर भी मत धो। सब फ्री कर दिया प्रभु ने हमें। क्या कर दिया उसने? फ्री कर दिया। मेरा हल्का, मेरी धार्मिकता बहुत छोटी है, मेरी धार्मिकता बहुत हल्की है, और मेरा काम भी बड़ा हल्का है। और वो क्या है? वो काम है मेरे प्यारे भाई बहनों, वो 3 प्रमुख काम है। 3 प्रकार के जुए प्रभु ने हमें दिए हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के जुए आज हमें उठाने हैं। और पहला है बी आ विटनेसेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्या? प्रभु यीशु मसीह के गवाह बनना। पहली हमारी जिम्मेदारी है, हमें प्रभु का गवाह बनना है। प्रभु जी उठा, उसकी गवाही कौन देता है? कलीसिया देती है, तो हम उसके गवाह है। प्रेरितों के कार्य 1 अध्याय 8वें वचन में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह। पहली। दूसरी मेरे प्यारे भाई बहनों, दूसरी, गो टू ऑल नेशन। सुसमाचार सुनाना वो तो है, वो तो अलग है, वो तो कर्तव्य है, ड्यूटी ऑफ बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, वो तो हमें अलग करना है। लेकिन ये जो जुआ है, जो जिम्मेदारी दी है, पहली क्या दी? हमें गवाह बनना है। दूसरी क्या दी? जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचना है, रीचिंग। सिर्फ इतना मान लीजिए, गो टू ऑल नेशन, सब जाति के लोगों के पास जाओ। बाकी का काम तो आत्मा करता है, वो हम कर, लेकिन हमारा कनेक्टिविटी उनसे जुड़नी चाहिए। अब मान लीजिए, अब एक बहुत जवान था, बस 5 मिनट और, एक जवान था जो अंडमान निकोबार में गया था, आपने सुना होगा, 2-3 साल पहले सुसमाचार सुनाने गया था आदिवासियों के बीच में। क्या किया आदिवासियों ने उसे?
तीर चला के मार दिया। लोगों ने बड़ी उसकी हंसी उड़ाई, अरे क्या बेवकूफ़ है, जानता नहीं था, वहां पहुंच गया। लेकिन उसे जाना था, क्योंकि उसने जुआ उठाया था जीसस का। वो कहा गो टू ऑल नेशन, जाऊंगा। ये जाति है ना कह सके कि तेरा कोई दास नहीं आया था। समझे आप लोग? ये जाति न्याय के दिन ये गवाही ना दे पाए कि तेरा कोई दास नहीं आया था सुसमाचार सुनाने। गया वो, अब वो बोलेगा, उसका न्याय करेगा उस जाति का। गया था, तुमने मुझे मार दिया। हालेलुया। इसलिए रीचिंग, ऑस्ट्रेलिया से कोई चला आ रहा है, कोई कहीं से चला, हमें दुनिया के छोर तक रीच। हम केवल वहां ये नहीं बाइबल लेके जा रहे हैं, नहीं, खुद को एक बाइबल बनाकर प्रभु को जीवित करके हम उसके पास जा सकते हैं। केवल इतना भी हमने इतना भी, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, भावना ने भी एक सुसमाचार सुनाया, हमने सुना दिया, बाकी वचन का काम करेगा। गो टू ऑल नेशन। दूसरी जिम्मेदारी क्या है? जुआ क्या है? गो टू ऑल नेशन। और तीसरी मेरे प्यारे भाई बहनों, तीसरी और सबसे अंतिम है, बी आ माई शेपर्ड, मतलब मेरे चरवाहे बनो और मेरे चरवाहे बना। यह कलीसियाई जिम्मेदारी हम सबके लिए है कि हम में से जो चरवाहा बन सकता है प्रभु का, जैसे प्रभु, मैं पूरा वचन नहीं पढ़ूंगा, यूहन्ना 21:15 से 17, पतरस से प्रभु कहते हैं, यूहन्ना तू मुझसे प्यार करता है? यूहन्ना की पत्री में लिखा है, पतरस से कहते हैं प्रभु, क्या तू मुझसे प्यार करता है? हाँ प्रभु करता हूं, मेरी भेड़ चरा। प्रभु फिर दूसरी बार पूछते हैं, यूहन्ना पतरस तू मुझसे प्यार करता है? हाँ करता हूं, तू तो जानता है प्रभु, ठीक है, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। फिर पतरस से प्रभु तीसरी बार पूछते हैं, हे पतरस तू मुझसे प्यार करता है? प्रभु मैं करता हूं, तो मेरी भेड़ों को चरा। ये 3, मतलब ये हमारी जिम्मेदारी है जो कि आजकल नहीं मिलती। हाँ, एक कलीसिया रूप में जिम्मेदारी है कि हम एक अच्छे रखवाले बने, एक अच्छे रखवाले बनाएं और एक प्रभु के मजदूर बन के उसका कार्य कर सकें। अगर प्रभु की बुलाहट हमारे लिए है तो प्रभु की बुलाहट हम पहचाने। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यही सरमन समाप्त होता है। बपतिस्मा प्रभु में सबसे पहली धार्मिकता है, जिसे जानबूझकर नजरअंदाज करना विश्वास ना करने के बराबर है। यह सिक्के का एक पहलू है। पहली फुर्सत में, आज तो हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है, हम नहीं ले पाते हैं, आपको इतनी दूर आना पड़ा, ऐसी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। ये विडंबना है हमारे भारत की कि आपको वहीं बैप्टिज्म मिल जाना चाहिए था। लेकिन आजकल लोगों ने प्रभु की धार्मिकता को भी केवल व्यापार का अड्डा बनाए हुए। आप लोगों को क्यों आना पड़ा? अगर क्योंकि वहाँ नहीं है, कोई नहीं दे रहा है, प्रभु की कोई आज्ञाएं पूरी नहीं कर रहा है। लेकिन हमें फर्स्ट प्रायोरिटी में लेना है। और दूसरी बात, बचपन में लिया गया बपतिस्मा नहीं होता, क्योंकि इन 7 बातों की जानकारी बेचारा मेरा बेटा सो ही गया है, वो उसको नहीं है। लेकिन जब वो अपनी एज में आएगा, अर्श के बराबर होगा, जब वो मम्मी या उसके पास्टर उसको बताएंगे, तब वो अंगीकार करेगा, कन्फेस करेगा सबके सामने, हाँ मैं इन सब बातों को मानता हूँ। और जानबूझ करके अभी हम अंगीकार भी करेंगे, मैं बैप्टिज्म टैंक में जा रहा हूँ, अब मुझे पता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मुझ पर बपतिस्मा थोपा नहीं गया है। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे।